कराची स्टॉक मार्केट की, जहां आज कारोबार का आगाज मुस्बत रुझान से हुआ है। इस वक्त तक कितने पॉइंट्स का इजाफा है, जानेंगे अपने नुमाइंदे मोहम्मद आसिफ से। जी आसिफ। एहतशाम, आज कारोबार के आगाज़ पर ही हमने मार्केट को देखा कि 50 से ज़ायद पॉइंट्स इजाफे के साथ 14,200 पॉइंट्स के लेवल को भी मार्केट अबूर कर गई थी। लेकिन इस वक्त मार्केट में तेज़ी में थोड़ी कमी आती चली गई है कि ये KC 100 इंडेक्स नेगेटिव नंबर्स में भी आ चुका है। लेकिन अब तक हम ये देख रहे हैं कि मार्केट ने जो कल 14,150 के लेवल को अबूर किया था, वो अब 14,140 के लेवल के ऊपर मार्केट के ट्रेडिंग विटनेस की जा रही है। कल 341 पॉइंट का इजाफा और आज मज़ीद उसमें 60 पॉइंट का इजाफा विटनेस किया गया आगाज़ में। इस तरीके से मजमूई तौर पर 400 पॉइंट्स का इजाफा हो चुका है कल की ट्रेडिंग के दौरान से लेकर आज कारोबार के आगाज़ के विद इन 10 मिनट्स की ट्रेडिंग के दौरान। तो इस वक्त अगर 400 पॉइंट्स के इजाफे के बाद मार्केट में कोई 50 से 100 पॉइंट्स के नेगेटिव नंबर्स भी अगर आते हैं, कोई करेक्शन आती है, तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि 400 पॉइंट्स का जो गेन था वो एक सिंगल न्यूज़ की बिना पे था कि पाक अमेरिका ताल्लुकात में बेहतरी आती चली जा रही है। नेटो सप्लाई जो है वो मुमकिन बहाली तकरीबन हद तक हो चुकी है, बस सिर्फ ऐलान की हद तक रह गया। ऐसी र्यूमर्स वगैरह थी जिसकी वजह से थोड़ा सा थोड़ी सी कल मार्केट में तेज़ी थी, और यही वजह है कि हमने आज पॉजिटिव नोट पे देखा। लेकिन मार्केट के अपने टेक्निकल्स होते हैं कि 400-500 पॉइंट्स जब बढ़ जाए तो मार्केट में चाहे कितनी भी अच्छी न्यूज़ हो, इन्वेस्टर्स जो हैं वो थोड़ा प्रॉफिट बुक करने को ज़्यादा तरजीह देता है, ना कि वो मज़ीद फर्दर गेन की तरफ जाए। जी ठीक, आसिफ बताइएगा ट्रेडिंग स्क्रीन पर कौन कौन सी कंपनीज ग्रीन नंबर्स शो कर रही हैं? बिल्कुल, ट्रेडिंग स्क्रीन पे मैं इस वक्त आपको दिखाता हूँ KC 100 इंडेक्स की सिचुएशन इस वक्त नेगेटिव हो चुकी है। 22 पॉइंट की कमी है, 14,120 पॉइंट पे मार्केट इस वक्त करंटली ट्रेड कर रही है। इस वक्त जो नेगेटिव नंबर्स हैं वो उन्हीं कंपनियों में है जिनमें कल हमने ज़बरदस्त तेज़ी देखी थी। एनर्जी फर्टिलाइज़र स्टॉक्स, जिसमें फौजी फर्टिलाइज़र नेगेटिव नंबर्स में, पाकिस्तान स्टेट ऑयल नेगेटिव नंबर्स में ट्रेड कर रहा है। सीमेंट सेक्टर में देखें तो लकी सीमेंट नेगेटिव नंबर्स में है। पर्सनल गुड्स सेक्टर पे अगर आएँ तो एंग्रो फूड एक बड़ी कंपनी है, वो नेगेटिव नंबर्स में आ चुकी है। एनर्जी के ज़्यादातर स्टॉक्स, पाकिस्तान ऑयल फील्ड पेट्रोलियम लिमिटेड समेत ज़्यादातर एनर्जी स्टॉक्स जो हैं वो नेगेटिव नंबर्स में। कल इन्हीं की तेज़ी थी, इन्हीं में सबसे ज़्यादा इजाफा था, सबसे ज़्यादा विटनेस किया जाता। आज इन कंपनियों में हम थोड़ा सा प्रेशर विटनेस कर रहे हैं। जिस तरीके से कल अमेरिका लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग का डेटा आया है, 2009 के बाद की सबसे कम तरीन सतह आई है। पूरी अमेरिकन स्टॉक मार्केटों को कल उसने हर्ट किया है। ये भी एक थोड़े रीज़न है यूरोपियन मार्केट और अमेरिकन मार्केट के हवाले से। आसिफ हमें बताइएगा कि रुपए की कदर किस हद तक मुस्तहकम है डॉलर के मुकाबले में? रुपए की कदर जो है वो डॉलर के मुकाबले में अगर हम देखें तो इंटर बैंक में अभी भी रुपया जो है वो तकरीबन 95 रुपये की सतह पर मौजूद है, जबकि इंटर बैंक में 95 रुपये 80 पैसे से 96 रुपये पे भी ट्रेड करते हुए नज़र आ रहा है। ये सिचुएशन अब इसी तरीके से स्टेबल होती जा रही है कि 95 रुपये टू 97 रुपये का बैंड जो है वो इस वक्त मौजूद है। चूँकि हमारा फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हो चुका है, कल हमारा पहला फाइनेंशियल ईयर का डे था, आज सेकंड है। अब ये देखना है कि किस अंदाज में इस नए फाइनेंशियल ईयर के अहदाफ पे आते हैं। जैसे ही ईयर एंड के डेटा आना शुरू होंगे, जिस तरीके से इन्फ्लेशन का डेटा आया कि 11% रही, इसी तरीके से ट्रेड डेफिसिट्स के डेटे, हमारे जो बजट डेफिसिट्स का डेटा और दिगर इकनॉमिक आशारिये जैसे ही आना शुरू होंगे, उनके ऊपर डिपेंड करेगा कि आया हमारी क्या पोजीशन है, रुपये की क्या पोजीशन है, पाकिस्तान इकॉनमी की क्या पोजीशन है। उस बिहाफ पे जो है वो इन्वेस्टर्स और लोकल मार्केट जो है वो मज़ीद उन फिगर्स को, उन आदाद शुमार को देख के आगे देखेगी कि रुपए के ऊपर क्या प्रेशर आ सकता है और किस हद तक दबाव में रह सकता है। सिर्फ हमें इंटरनेशनल मार्केट में जो ऑयल की प्राइसेस हैं इस हवाले से भी आगाह कीजिएगा। एहतशाम, जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि जो बड़ी सनतों की शरह ग्रोथ थी अमेरिका की, चूँकि अमेरिका सबसे बड़ा कंज्यूमर है ऑयल का, दुनिया में सबसे ज़्यादा ख़ाम तेल अमेरिका इस्तेमाल करता है, उसकी जो डेटा आया लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग का वो 2009 के बाद की कम तरीन सतह पर इस वक्त मौजूद है, जो श्रिंक होकर आ गया। तो इससे फ़ौरन ही इसका जो इम्पैक्ट गया वो ऑयल की प्राइसेस पे गया। जो गुज़िश्ता दिनों में ऑयल $85 की सतह पर आ गया था, वो अब एक बार फिर कल $1.33
$35 सेंट कमी के बाद जो है वो $83.66 की सतह पर आ चुका है। थोड़ा सा दोबारा डाउन साइड पर है। दोबारा से एनालिस्ट यही प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल कंज्यूमिंग इकोनॉमी अब ऑयल की डिमांड कम कर देगी, लिहाजा ऑयल की प्राइसेस डिमांड के हिसाब से डाउन साइड पे आ चुकी है। इसी तरीके से इसने थोड़ा सा कमोडिटी साइड को भी हर्ट किया और इंडस्ट्रियल ग्रोथ के रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट है, चाहे वो कमोडिटी साइड पे और स्टॉक एक्सचेंज लिस्टेड साइड पे, वो तमाम डाउन साइड पर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद आसिफ, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। नाज़रीन, कराची स्टॉक एक्सचेंज की सूरत से आपको आगाह करते जाने। कारोबार का आगाज तो मुस्बत रुझान से हुआ था और गुज़िश्ता रोज़ जो ज़बरदस्त तेजी थी 341 पॉइंट का इजाफा था, फिर आज मार्केट जो है वो 60 पॉइंट तक इजाफे की जानिब भी गामदन हुई। इस तरह से 400 पॉइंट तक इजाफा हुआ। ताहम इस वक्त जो मार्केट की सिचुएशन है वो नेगेटिव जोन में चली गई है। 22 पॉइंट की कमी हो गई है। 14,120 के नफसियाती हद पर इस वक्त ट्रेड कर रहा है KSE 100 इंडेक्स।